हे गरुड़ जी, उस नदी का नाम जो है ना, सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? भय उत्पन्न हो जाता है। वह नदी का बहाव ऐसा है, उस नदी में ऐसे ऐसे जलचर है। जब पापात्मा शरीर उस नदी के तट पर पहुंचता है ना, तो उस नदी के भयावह रूप को जब वह देखता है, दर्शन करता है, तो देखने मात्र से ही वह मूर्छित होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब वह पापात्मा शरीर वहां जाता है ना, तो नदी का जल जो है वह विकराल रूप धारण कर लेता है। कैसा? विकराल रूप को धारण कर लेता है। और वह जो जल है वह खून, पीव, सड़े गले मांस, मगरमच्छ, बालों के शैवाल इत्यादि से आच्छादित है। और जब उस पापात्मा शरीर को देखते हैं तो वह जल जो है तेल के समान खौलने लगता है। तब उसी समय वहां पर एक नाव आकर के किनारे पर लगता है और उस एक हाथ के शरीर से कहता है कि यदि तुमने सत्कर्म को किया होगा, यदि तुम अपने माता पिता की सच्ची सेवा किया होगा, भगवान के संकीर्तन में भाग लिया होगा, इन हाथों से दान किया होगा, अपने पितरों को मुक्ति दिलाने का काम किया होगा, सत्य वचन पर अडिग रहा होगा, दूसरे की बुराई नहीं किया होगा और पितरों की मुक्ति के लिए यदि तुमने गौदान किया होगा, तो आओ इस नाव पर सवार हो जा, हम तुम्हें पार लगा देते हैं। हम तुम्हें क्या करते हैं? पार लगा देते हैं। तो देखिएगा, जब इस शरीर में जान है ना, तो ये जीव हमारी साथ देती है। जीव हमारी साथ देती है। कैसे? यदि आप सच्चाई बोलना चाहते हैं तो इस जीव के सहायता से बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? और सच्चाई को छिपा करके झूठ बोलना चाहते हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो हमारा साथ दे रही है कि नहीं? लेकिन जब उस जगह पर आप खड़े होंगे तो एक हाथ के शरीर में जो जीवा होगा वह जीवा भी आपका साथ देने वाला नहीं है। जैसे ही केवल ये तमाम सारे चीजों को पूछेंगे तो आप तुरंत जो है सही सही जवाब देना हो तो ऑटोमेटिक शुरू कर देंगे। कैसे? जैसे ये मोबाइल में फिल्म देखते हैं कि नहीं, सिर्फ प्ले का बटन दबाते हैं ऑटोमेटिक क्या चल रहा है ये बोलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से ये शरीर बन जाता है। इस धराधाम पर माता पिता का मैंने सेवा नहीं किया, दिन भर में 1 सच और 99 झूठ बोला, कभी अपने माता पिता की मुक्ति के लिए गौदान भी नहीं किया, गौ की सेवा भी नहीं की, दीन दुखी असहाय की मदद भी नहीं की। इस झूठ के सहारे बहुत झूठ बोलने का काम किया। ये तमाम सारे चीज आप ऑटोमेटिक आप बोलना शुरू कर देंगे और जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे ना, आपके पीछे तुरंत जम के दूत रहेंगे और वह नाव तुरंत वहां से विलुप्त हो जाएगा। तब जम के दूत क्या करते हैं? उनके हाथ में गदा होते हैं और वह भी कैसी गदा कि नुकीले नुकीले कांटे लगे होते हैं और उस गदा से जो है उस पापात्मा शरीर पर प्रहार करते हैं
एकदम फुटबॉल की भांति जाकर के उस नदी में गिरते हैं। और जब गिरते हैं ना गरुड़ जी, तो मगरमच्छ जो है सो मुंह को फैलाए हुए रहता है, और जैसे गिरता है तो मगरमच्छ उसे जकड़ लेती है। नाना प्रकार की व्याधि होती है, और उस जल के खौलने के कारण वह पापात्मा शरीर अपने आप को दुख महसूस करता है, और उस नदी से बाहर निकलने का एक उचित प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। इसीलिए कहा गया है क्या, एक भजन है कि भव जल नदिया यगम बहत है, लाख 84 धारा जी। भव जल नदिया यगम बहती है, लाख 84 के धारा जी। तो उस नदी की धारा 84 लाख है। कितनी है? और अगम बहती है। ये कहां तक बहती है, कोई देखा आज तक? नहीं है। और जब बहती है तो उसकी जो मेड़ बनी है ना गरुड़ जी, वह मेड़ किसकी बनी हुई जानते हैं? नुकीले नुकीले हड्डियों की बनी है। और उस बैतरनी नदी के खौलते जल भी उस पापात्मा शरीर को देखकर गुस्सा जाते हैं, जिनके कारण उसे उठा करके, जैसे देखते होंगे ना जब हिमपुरा आता है तो पानी कैसे जमती है, उसी प्रकार से उसे उठा करके मेड़ से जाकर के टकराते हैं। और जब मेड़ से वह टकराता है ना गरुड़ जी, तो जैसे हम कपड़े को खोल करके खूंटी में तारते हैं कि नहीं, तो नुकीले नुकीले हड्डियों में वह शरीर जाकर के घुस जाता है और वह टंग जाता है। क्या हो जाता है? टंग जाता है। इसी चीज को देख कर ये कहावत बनाई गई है क्या, कि जो भगवान को भूलेगा वो आधे में जाकर के झूलेगा, और वहां पर वह झूलने लगता है। और जब इस चीज को पार कर लेता है तब जाकर के वो कहां पहुंचता है? पहुंचता है। कहां पहुंचता है? इसलिए गरुड़ पुराण कथा कहने वाले आचार्य ब्राह्मण को गौदान देना अनिवार्य है, और इस गौदान देने मात्र से जो है उनकी आत्मा की शांति होती है। और उस नदी में वे अटकते नहीं है, करते तो उनके पुत्र पौत्रादिक है, लेकिन फल की प्राप्ति उस मृतक आत्मा को होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप मूल दान करेंगे। क्या कर दीजिए? मूल दान क्या है? गौ है, गाय है, गौ माता है, अरे वो तो कैसा है, सामर्थ्य जैसी हो वैसे ही कीजिए, लेकिन गौ दान अवश्य कीजिए। उसके बदले में मूल्य दान करने की कोई जरूरत हे गरुड़ जी, इस प्रकार से वह चलते 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 वह यमपुर को पहुंचते हैं। और यमपुर में जब पहुंचते हैं ना, तो जैसे कर्म इस धराधाम पर किया है वैसे उनके साथ वहां होता है। जीवों को तला गया है ना, तो उसे भी वहां पर तला जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम लोग कुछ भी दर्शन कर लेते हैं। बताया ना कि जमपुर में कितने दरवाजे हैं, कल बताए थे ना। जमपुर में कितने दरवाजे हैं? 4। कौन कौन? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशा से कौन आते हैं? जो पुण्यात्मा होते हैं। जो कौन होते हैं? और दक्षिण दिशा से कौन आते हैं? तो जो पापात्मा होते हैं। और जैसे ही जम के दूत के द्वारा
उस एक हाथी के शरीर को यमलोक पर ले जाया जाता है ना, तो हो जाता है, क्या हो जाता है, और पुनः जो है आत्मा का रूप धारण कर लेता है। किनका रूप धारण कर लेता है, तो आत्मा का रूप धारण कर लेता है। जब उस रूप को धारण करता है और उसे दक्षिण दिशा से ले जाते हैं जब जम के दूत, तो जमराज जिसे जम के दूत कहते हैं कि हे महाराज, एक पापी पापात्मा आया हुआ है, आप उसका हिसाब किताब करें, किताब करें। तब जो है यमराज जी सारे चीज को जानते हैं कि ये क्या किया है धरती के धराधाम पर, लेकिन फिर भी बात ने मुख से नहीं कहते। वह चित्रगुप्त जी महाराज को पूछते हैं। तब चित्रगुप्त जी महाराज जानते हुए भी इस चीज को बताने का काम नहीं करते हैं। वह किनसे पूछते हैं, श्रवण और श्रवणी से पूछते हैं। तब श्रवण और श्रवणी जो है गवाही के रूप में वहां विराजमान होते हैं और तभी जो है उसे दर्शन कर पाते हैं। तब चित्रगुप्त जी महाराज उस बही खाते को निकाल करके जमराज जी को दिखाते हैं और जैसे उनके क्रियाकलाप को देखते हैं जमराज जी, तो वह अपने शरीर को विकराल रूप में धारण कर लेते हैं। कौन से रूप में, कितना, उनका शरीर जो है वह 200 जोजन का बन जाता है। कितने का बन जाता है, अब सोचिए, जिसका शरीर एक उदाहरण के लिए 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर चौड़ा हो, 2 किलोमीटर चौड़ा 2 किलोमीटर, उस शरीर को देखिएगा तो डर लगेगा कि अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा। शरीर के रूप को धारण कर लेते हैं और एकदम पूरा निपट काला, बाल की जटाएं जो है वह बरगद में लगी जटाओं के जैसा, और आंखें इतनी बड़ी बड़ी और भी लाल लाल। और जब इस प्रकार के शरीर को जब यमराज जी धारण करते हैं तो यमराज को देख करके चित्रगुप्त जी महाराज भी वैसे ही शरीर को धारण कर लेते हैं। और जब उस रूप को धारण करके जब उस पापात्मा शरीर पर गरजते हैं ना, तो हे गरुड़ जी, उनके शरीर को ही देख करके वह मल मूत्र का त्याग कर देता है और जब वह गरजते हैं ना तो अपने आप में चुपचाप हो जाता है कि कुछ बोलने से कोई फायदा, चुपचाप रहने में ही भलाई है। जहां आप लड़ाई कर रहे हैं ना, यदि आपसे बलवान मिल गया तो आप चुपचाप हो जाइए, तो मार खाने से आप बच जाइए, है या नहीं? और यदि बलवान को देख करके आप चुप रहने के बजाय उससे लड़ने का सोचिएगा तो शायद आपकी दुर्गति ही लिखी हुई है जो आपने ऐसा सोचा। तो हे गरुड़ जी,